मैं गोविंद कुमार क्लास 10th का पहले चैप्टर का क्रैश कोर्स में मैथ में जिसमें से मैं इसमें से कुछ टॉपिक्स है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका मैं पहला जो क्वेश्चंस है 135 और 225 के बीच में, इन दोनों में आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। जब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ तो इसमें से यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है आपका फॉर्मूला वो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r का मान होना चाहिए और r का मान जो है b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम a 225 क्यों लिए हैं, b 135 क्यों लिए हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें से जो बड़ा होता है वो a होता है और जो छोटा होता है वो b लेना होता है। ठीक है, चलिए अब इस फार्मूला पे हम इसे सजाते हैं। a बराबर 225 तो लिख दिया, इक्वल टू b की जगह पर हमें क्या लेना है 135। अब हमें 135 में किस मान से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसको हमें जोड़ने पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो यहाँ पे जो r है उसके जगह पर हमें 0 ला देना है या फिर 0 से बड़ा लाना है। ठीक है, और वो भी कैलकुलेशन तब तक करना है जब r की वैल्यू 0 ना आ जाए तब तक। ठीक है, चलिए अब 135 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 135, अगर 2 से गुना करते हैं तो 270 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया 135 से 225 में भाग दिया, एक बार में गया, शेषफल कितना आया 90 आया, तो मैंने 90 को प्लस करके r की जगह पर लिख दिया। फिर वैसे ही अब जो 135 है इसको a बनाना होता है और जो ये शेषफल r बच जाता है इसको b बनाना पड़ता है। फिर 90 से 135 में हमें डिवाइड करना होगा, तो मैं सीधे आपको 90 से 135 में अगर डिवाइड करता हूँ 92 जा आपका आ जाता है 180, जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कटेगा, 1 ही बार में ले जाएंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो 5, 13 में से 9 गया 4, यानी रिमाइंडर आपका क्या बचा, यानी शेषफल 45 बचा। तो मैंने 90 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये जो भागफल है वही यहाँ पे लिखा जाता है, अब प्लस 45 जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है उसको लिख दिया। फिर हमने इसको a बनाया और इसको b बनाया, और फिर 45 में मैं जब 90 में जब 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 92 जा मतलब 45 टू जा 90, ये कट जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है तो इसका जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका कैलकुलेशन करना समाप्त कर देते हैं। अब चलिए हमें 135 और 225 में का जब हम एचसीएफ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके जब एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ जो है ये 45 हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हमारा इसका एचसीएफ 45, यही हमारा आंसर है। जो आपके बिहार बोर्ड के जो 2026 में फरवरी या मार्च में जो पेपर होने वाला है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ज़रूर कम से कम 3-4 क्वेश्चन का इस पर अभ्यास कीजिएगा, आपको बेनिफिट्स होगा। चलो ठीक है।